जय हिंद दोस्तों। कल की क्लास में हमने 80 नंबर के क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। पावर सेक्टर जीके से रिलेटेड क्वेश्चन एमपी पीजीसीएल में जो भी कैंडिडेट प्लांट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो मैकेनिकल वाले कैंडिडेट हो या इलेक्ट्रिकल वाले, आपको यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चन का बोला गया था सिलेबस में आपके पिछली बार, लेकिन लगभग 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पावर सेक्टर रिलेटेड जीके से। तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे थे। पिछली वाली अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट आदि की, वहां से जाके आप देख सकते हो, या डायरेक्टली चैनल पर जाके भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। वहां पर आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे। मैंने पिछली क्लास में आपको पूछा था यही वाला क्वेश्चन कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य की है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है यह है केरल राज्य की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जरूर से पिछली क्लासेस वॉच कीजिएगा। उसमें लगभग हमने एमपी के जो पावर सेक्टर जीके से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं सभी कुछ डिस्कस किया हुआ है। साथ ही साथ आपका टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। यह पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगा, विथ आंसर सहित आपको यह पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। तीसरी चीज और मैं आपको बता दूं, आपका कंप्लीट कोर्स की ई बुक जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसमें आपका कंप्लीट कोर्स किया गया है। जो एमपीपीजीसीएल क्वेश्चन पूछता है उसी पे आधारित सभी के सभी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और इसमें मैं सबसे खास बात अगर आपको बताऊं तो एमपीपीजीसीएल में मैंने आपको पहले बताया था कि कॉमन टॉपिक से क्वेश्चन निकाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप मैकेनिकल वाले कैंडिडेट हो तो मैकेनिकल के भी कॉमन टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इसमें फिटर वाले, मशीनिस्ट वाले, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, सभी मैकेनिकल वाले ट्रेड वाले अप्लाई करते हैं। तो उसी आधार पे सेलेक्टेड क्वेश्चन की बुक है, टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन की बुक है। पहले भी काफी लोग सेलेक्ट हुए हैं इन्हीं ई बुक के माध्यम से। इसमें आपको टेक्निकल तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ आपका कंप्लीट नॉन टेक भी है, जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग के सेलेक्टेड टॉपिक है। इसी के साथ में इंडिया और एमपी करेंट अफेयर आदि भी इसमें इंक्लूड किया गया। आपका पावर सेक्टर जीके भी मिलेगा, पिछले साल के पूरे प्रीवाइज ईयर के आपके क्वेश्चन भी मिल जाएगा। सेम आपका इलेक्ट्रिकल वालों का भी रहने वाला है, इसमें भी आपका कंप्लीट रहेगा। बस फर्क दोनों में इतना है कि जो टेक्निकल वाले हैं, मैकेनिकल वाले, इनके जो टेक्निकल एमसीक्यू है वह 1500 एमसीक्यू है, इलेक्ट्रिक वालों के 1000 एमसीक्यू ही है। जो टेक्निकल एमसीक्यू है वो वाले, बाकी आपके मैथ्स अलग है, रीजनिंग अलग है, इंडिया और एमपी करंट अफेयर और जीके मिला के 700 एमसीक्यू वो अलग है, पावर सेक्टर जीके अलग है, प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर अलग है। मतलब कहीं पर भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बेहतरीन वे में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बेस्ट ई बुक रहने वाली है, यह हमने खुद ही तैयार की हुई है और इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप परचेज कर सकते हो। जो ईमेल आईडी आप मेंशन करोगे उसी पे डाउनलोड की बटन आती है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, सेव करके रख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो प्रिंट आउट आदि भी निकाल सकते हो। तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जहां से प्रॉपर एमपीपीजीसीएल में क्वेश्चन हर बार बनते आ रहे हैं, उसी पे आधारित ये सारी ई बुक आपकी कंप्लीट की हुई है। तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको यह जो क्लासेस आदि का पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। और भी कोई जानकारी हो जिसका हम डायरेक्टली वीडियो नहीं ला पाते यूट्यूब पर, वह भी हम वहां पर प्रोवाइड करा देते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का एक क्वेश्चन आपका हो चुका है जो हमने कल पूछा था कमेंट बॉक्स में आपसे। अब अगला क्वेश्चन है आपका 82 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है सलाला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो सलाला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर होगी। ऑप्शन देखिए आपके क्या क्या है। एक तो है आपकी झेलम नदी, रावी नदी, चेनाब नदी या सतलज नदी। तो जो चेनाब नदी है इस पर है सलाला जल विद्युत परियोजना। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 83 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है हीराकुंड बांध या हीराकुंड डैम जो है किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन है आपके गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी या नर्मदा नदी। तो हीराकुंड डैम जो है यह कहाँ मतलब किस नदी पर है। तो यह है महानदी पर। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, तो वह रहेगा महानदी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 84। नाथपा, झाकड़ी,
परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो नाथपा झाकड़ी जो परियोजना है यह है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी में। अच्छा, इस क्लास में हम जितने भी आपके लगभग 132 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे सभी को कंप्लीट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल विद्युत पावर मतलब कि हाइड्रो पावर उत्पन्न करने के लिए पानी की किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पानी की कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी, रासायनिक होगी, तापीय होगी या नाभिकीय होगी? कौन सी ऊर्जा होगी? तो वह होगी स्थितिक ऊर्जा मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? तो जो हाइड्रो प्रोजेक्ट होते हैं माइक्रो वाले, इनकी अधिकतम क्षमता होती है 100 किलोवाट तक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है 87 नंबर का क्वेश्चन, वर्ष 1902 में भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी शुरू की गई थी? तो वर्ष 1902 में भारत की पहली जल विद्युत परियोजना का नाम है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल विद्युत संयंत्र में टरबाइन घुमाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल विद्युत संयंत्र में टरबाइन को घुमाने के लिए पानी के तेज बहाव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पानी के तेज बहाव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र मतलब कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर पावर प्लांट, और यह कहाँ पर है? तो यह है महाराष्ट्र में। तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी आजादी के जस्ट बाद मतलब 1948 में। तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का, रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता रहना चाहिए यह रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में है। यहाँ एनपीसीआईएल के भी प्लांट है, बीआरएसी के भी प्लांट है, मतलब एनएफसी मतलब न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स ऑफ इंडिया, दोनों के हैं। तो राजस्थान में रावत भाटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है? तो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र बना है रूस के सहयोग से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना मतलब किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में है नरोरा? उत्तर प्रदेश में है। वैकेंसी कई बार निकल के आती है, आप में से काफी लोगों ने यहाँ अप्लाई भी किया होगा कभी ना कभी। तो सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में ईंधन के रूप में मुख्य रूप से क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन है आपके थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम या रेडियम। अब भारतीय परमाणु जो रिएक्टर होते हैं यहाँ पर होता है यूरेनियम का यूज। किसका होता है? यूरेनियम का होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत किस परमाणु ईंधन का विशेष ध्यान दे रहा है? तो भविष्य की ऊर्जा के सुरक्षा के लिए भारत जो दे रहा है वो थोरियम के ऊपर अधिक ध्यान दे रहा है, और थोरियम आपको मिल जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, थोरियम के विशाल भंडार भारत में कहाँ पर पाए गए हैं? तो थोरियम के विशाल भंडार भारत में पाए गए केरल के तट पर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल के तट पर। कौन से? मोनोजाइट रेत में। तो सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला 97 नंबर का क्वेश्चन, परमाणु संयंत्र में कंट्रोल रॉड्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कंट्रोल रॉड्स जो होती है इनका मुख्य कार्य होता है न्यूट्रॉन को सोखना, मतलब कि प्रतिक्रिया जो होती है उसी को सोखना। तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन को सोखना या प्रतिक्रिया को सोखना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु रिएक्टर में हेवी वाटर मतलब कि D2O का उपयोग किस रूप में किया जाता है? यहाँ पर आप D2O को डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, क्या आ जाएगा? D2O।
तो D2O का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मंदक के रूप में किया जाता है D2O का उपयोग, और यहाँ पर आपको मंदक मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 99 नंबर का। जैतापुर परमाणु परियोजना किस राज्य में स्थित है? जैतापुर परमाणु परियोजना जो है यह महाराष्ट्र में ही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है परमाणु विखंडन की प्रक्रिया का क्या अर्थ है? तो परमाणु विखंडन आप सभी ने पढ़ा ही होगा, साइंस का क्वेश्चन है। नाभिक का टूटना परमाणु विखंडन, और परमाणु का संलयन पूछा जाता है। नाभिक को एक जगह होना, जैसे सूरज में ऊर्जा जो बनती है नाभिकीय संलयन के कारण बनती है। तो यहाँ पर आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? दो हल्के नाभिकों का टूटना। दो हल्के नाभिकों का टूटना, सॉरी, दो भारी नाभिकों का टूटना जो है यह परमाणु विखंडन कहलाता है। चलिए अब अगले हम क्वेश्चनों को डिस्कस जो करेंगे वह नवीकरणीय ऊर्जा जो है भारत में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, इस पीडीएफ में मैंने टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन बनाए, जैसे पहले हमने एमपी के देखा, फिर थर्मल वाले भी देखा, हाइडल वाले देखा, फिर उसके बाद परमाणु वाले देखे, पवन ऊर्जा वाले देखे। अब यहाँ से नवीकरणीय ऊर्जा और ट्रांसमिशन आदि से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन हम देखेंगे।